मित्रों की स्मृतियाँ और होती क्या हैं? बूढ़े लोगों की स्मृतियाँ आ गई तो बूढ़ा जैसा फील करते हैं, यही तो होता है। अंधे की आ गई स्मृतियाँ, अब अंधापन फील करती हैं। ये स्मृतियाँ रहती हैं। अभी तमाम सब आपकी नष्ट हुई हैं, आप डिप्रेशन से बाहर आई हैं। आप भयंकर डिप्रेशन में थी, एंजाइटी डिसऑर्डर्स थे आपको, आप उनसे बाहर निकले हो। कुछ भी आपको नहीं है प्रेजेंट टाइम में, न सिजोफ्रेनिया है अब आपको, न ओसीडी है आपको, सभी नष्ट हो चुका है। नाम गुरुदेव, मैं खुश बेंगलुरु रहिए। से आया हूँ। हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है, कृपया आप उसको एक्सेप्ट करें। बहुत धन्यवाद आपको, आप लोग इतना ध्यान रखते हैं दरबार का। हमारे डीएनए में 3 लोग हैं, मेरे अलावा मेरी पत्नी और मेरी एक बेटी है जिनका अभी शादी नहीं हुआ है। ऊपर वाले की दया से मैं स्वस्थ हूँ, संतुष्ट हूँ। मेरी मेरी कोई बात नहीं, मेरी वाइफ का तबीयत ठीक नहीं है। चिंता मत करो, सब अच्छा अच्छा। उनका फोटो है वाइफ का? वो आए हैं, है? इधर आइए। देख सकते हैं उनको कैमरे में? दिखा सकते हैं? हाँ, जरा 25 साल से परेशान है, बीच में 1.5 साल डिप्रेशन में थी। जरा वो अंदर लाओ। जो आपने कहा ना, सारा नेगेटिव थॉट्स था, मतलब वो खुदकुशी करने का मन और सबसे नफरत, मतलब अपना भाई बहन से बात करने का इच्छा नहीं है, हाँ, और ऊपर से कूदने का मन, कूद जाने का यस मन, यस, ऐसे सोसाइटियल होता था। थॉट्स। प्रणाम कोई बात गुरुजी। नहीं, प्रणाम गुरुजी। खूब प्रणाम खुश गुरुजी। रहिए। बहुत अब जब तकलीफ में से हूँ। आप दरबार आए, अभी आप दरबार में हैं, तमाम निगेटिव थॉट्स आते थे, सोसाइटियल थॉट्स आते थे, सब अच्छा नहीं लगता था, गंदा गंदा फील होता था। पति देव भी खराब नहीं अच्छे नहीं लगते थे, बच्चे अच्छे नहीं लगते थे, कोई अच्छा नहीं लगता था, किसी से बात करने का मन नहीं होता था, अकेले पड़े रहने का मन करता था, हमेशा अकेले पड़े रहते थे। ऐसे तमाम स्मृतियाँ थी जो खराब खराब थी। और मस्तिष्क में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने के कारण ऐसा होता था फिजिकली। अभी आप अच्छे हैं, अभी कोई कष्ट नहीं। अब कोई कष्ट शेष बचा हो तो बताओ तो हटाया जाए। चेस्ट में, छाती में और पीठ में, अराउंड द स्पाइन हैव अ वेरी टाइट, ऐसे चेक कर टाइटनेस लीजिए। बहुत ज्यादा है। वो आई कैन नॉट ब्रीथ ऑल्सो, वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाता एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बेटा आपको हो रहा था, ये सब जकड़ रहा था पूरा। धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जा रहे थे, सीधे नहीं हो पाते थे, ऐसा सीधा नहीं हो पाते थे। तो एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस दुनिया का असाध्य रोग है बेटा। लेकिन अभी आप खुली हुई हैं, जो पहले एकदम जकड़न बहुत ज़्यादा थी अब नहीं है, वो जकड़न नहीं है, खुली हुई है एकदम से। और अच्छे से ब्रीदिंग कर पा रही हैं, कर पा रही हैं, सिर भी कर पा रही हैं, सब कर सकते हैं, लेफ्ट राइट, बैठ उठ के देख सकते हैं, बहुत अच्छे हैं। चेक करिए, बैठिए उठिए, बैठे उठे, बैठिए, जमीन बैठे। अब खड़े हो, क्योंकि यही असाध्य रोग है। ये पढ़ा दिए, देखिए ये सब था। पढ़ दो। रात्रि में नींद नहीं आती थी, ऐसा लगता था कि कोई नहीं है अपना, मृत्यु ही है, मृत्यु ही कष्टों का निवारण है। ऐसे मृत्यु के सही बारे कहा में आपने। अच्छा, हाँ, गुरुजी आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे ऐसा ये होता था। YouTube में इन्होंने ही देखा था, मेरी पत्नी ने, धर्म पत्नी ने ही देख करके मुझे यहाँ आने के लिए कहा था, और मुझे पूरे विश्वास है कि आप ठीक, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इनको ठीक कर देंगे। नहीं नहीं, अभी इनको कोई मानसिक कष्ट नहीं किसी प्रकार का, शारीरिक बहुत चले गए, जैसे अभी उठ गई अपने आप, अभी जी आपको ताकत लगा उठाना पड़ता साथ में, जी जी है जी। ना, तभी हाँ उठ सकती थी। जी, तो अभी ठीक है, काफ़ी ठीक है। कल वहाँ ठीक है, जो कर लीजिए, जो जरूर दरबार की जरूर ओर से कराया जाता है, वो असाध्य जरूर। रोगों की स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए होता है, ठीक है। बाकी जो अंदर इनके अंदर आपको भी देख करके चिढ़ होती थी इनको बहुत ज़्यादा, हाँ, ओसीडी बहुत ज़्यादा हो रही थी, सभी को देख के होता था, अब नहीं है, अब वो चिढ़ नहीं है किसी प्रकार की। अब कोई चिढ़ हो रही देख के इनको, गुरुजी। अब किसी प्रकार का कोई इनको देख के कोई चिढ़ हो रहा है? कुछ बोलना है? नहीं, मैं गुरुजी, आपसे पूछ, गुरुजी, आई कैन नॉट सिट फॉर 5 मिनट्स ऑल्सो। वो मेरा वो स्पाइन में इतना
अंदर से खींचता है ना, I मैंने cannot- बोला ना आपको, ये क्या रोग है आपको पता है? ये असाध्य रोग है। दुनिया का, धरती का सारा दौलत दे दो जाके, डॉक्टर को नहीं ठीक हो सकते। इसी से मृत्यु होती है। आप धीरे धीरे धनुष बन जाती, ऐसे आगे झुकते जाती बूढ़ों की तरह, ऐसे होती जाती, धीरे धीरे झुकती जाती, जैसे बूढ़े हो जाते हैं। और आप फिर सामने किसी आदमी को उतना आँख उठा के देख भी नहीं सकती थी। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ये दुनिया का असाध्य रोगों में से आता है, जिसकी औषधि अभी संसार में नहीं बनी। अभी आप उससे कष्टों से रहित होकर के खड़ी हो। मैं ये कह रहा हूँ, इस समय जो आपको कष्ट होते थे यहाँ आने के पहले, अब वो कष्ट आपको नहीं है। एंक्लोजिंग के खूब अकड़न जकड़न, खूब अंदर चुभन सब होती थी, कुछ भी नहीं है। प्रेजेंट टाइम में आप एकदम अच्छे खड़े हो। लेकिन उसका तनाव तो है, हड्डियाँ आपकी बैंड हो गई हैं, रीढ़ की हड्डी बैंड हो गई है आपकी, अंदर अतिरिक्त हड्डियाँ बन जाती हैं जो आपके वर्टिब्रा होते हैं, वो जाकर के अंदर के जो आवश्यक, जो अनिवार्य अंग हैं, उनमें जाके कसाव पैदा करते हैं अंदरूनी अंगों में। वो चीज़ अब नहीं है आपको, जो आपको कष्ट थे। मैं ये कह रहा हूँ, उनसे आप निवृत्त हो गई। बुढ़ापे की स्मृतियाँ अभी आ गई थी। बूढ़ों की, पितरों की स्मृतियाँ और होती क्या है? बूढ़े लोगों की स्मृतियाँ आ गई तो बूढ़ा जैसा फील करते हैं, यही तो होता है। अंधे की आ गई स्मृतियाँ, आप अंधापन फील करती हैं। ये स्मृतियाँ रहती हैं। अभी तमाम सब आपकी नष्ट हुई हैं, आप डिप्रेशन से बाहर आई हैं। आप भयंकर डिप्रेशन में थी, एंजाइटी डिसऑर्डर्स थे आपको, आप उनसे बाहर निकले हो। कुछ भी आपको नहीं है प्रेजेंट टाइम में, न सिजोफ्रेनिया है अब आपको, न ओसीडी है आपको, सभी नष्ट हो चुका है, कुछ भी नहीं है। आप तो पढ़े लिखे हो, सब चीज़ें इमेजिन कर सकते हो, कुछ भी शेष नहीं है आपको। इन चीज़ों से आप बाहर आए हो। अब आपको लग रहा है कि मर जाना चाहिए? हाँ जी। आपको लग रहा है कि अब मर जाना चाहिए? नहीं तो नहीं फिर जीना है, लेकिन तो बहुत तकलीफ। ऐसा आप दिन भर सोचते थे, रात भर सोचते थे कि मर जाए, वही मरने के बाद ही मिलेगा मुक्ति कष्टों से, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अभी आपको रास्ता दिखा है ना, तभी तो आपने देखा वीडियो में, तभी तो दरबार पहुँचे आप, तभी तो अपने पतिदेव को लेके आप आ पाई। तो आप ही ने तो देखा रास्ता, आपके अच्छे कर्म कि आपको दरबार ले आए। तो आप अगर एक दिन में इतना अच्छे होकर के खड़े हैं, ये सब मानसिक कष्ट अब आपको नहीं है, तो सब अच्छा है। श्वास गहराई से नहीं ले पाती थी, अब आप गहरे से श्वास ले सकती, करके देखिए। लीजिए, नाक से श्वास खींचिए, ब्रीदिंग करिए किसकी। लगता था श्वास खींचेंगे तो अटैक आ जाएगा, हार्ट अटैक लग जाएगा, लगता था ज़्यादा खींचेंगे तो हमारा हार्ट अटैक ना हो जाए, ये फील होता था। अब कुछ भी नहीं, करिए, आप खींचिए श्वास, करिए। कंप्रेशन है, कुछ कंप्रेस मैं जो बोल रहा हूँ वो करिए, प्लीज़ डॉक्टरी भाषा ना बोलिए। जो कह रहा हूँ करिए, जो नहीं कर सकती थी सारा करिए। चेस्ट में इतना दबाव रहता था कि बर्दाश्त के बाहर नहीं होता था, इतना आपको पेन होता था, दबाव इतना बना रहता था। है आपको? अब आपको है वो दर्द जो खूब दबाव बना रहता था चेस्ट में, भारी? अब कुछ है उस तरह का? चलने में आपकी स्पाइन में कष्ट होता था खूब, अब आप चलिए, मूवमेंट करिए। हम आपको याद दिला रहे हैं क्योंकि दरबार सब भुला देता है आपको ना। अब आप चल पा रहे हैं अच्छे से, प्रेम से? नहीं, आपके तो बहुत कष्ट थे, बर्दाश्त के बाहर कष्ट थे आपके। हाँ, और ये सब असाध्य कष्ट हैं, असाध्य रोग हैं। ठीक है ना? हाँ, फिर भी आप अच्छे हैं, कल महावन जरूर करिए, ठीक है? अभी वो कष्ट नहीं जो आपको होते थे। बहुत देर से आप बैठी भी हैं, इतना देर आप बैठ ही नहीं सकते थे जितना आप बैठे रहे। 2 दिन से काफी देर बैठना Yes, पड़ा। वैसे पहले नहीं बैठ बैठ नहीं सकते। पाया, लेकिन लेटे हुए थे। हाँ। और जैसे आपने कहा था ना, ये सारे रिपोर्ट्स तो सब कुछ नॉर्मल है। और पीछे 25 साल से अलग अलग दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद सब जगह डॉक्टर के पास गए हैं। सब लोगों ने कहा कि परेशानी है, लेकिन क्या है हम समझ नहीं पा रहे। इतने कष्टों में भरी रहती थी, इतने अस्पताल हुआ है 25 साल से, जो आराम इन्हें आज यहाँ आते ही मिल गया है। अब आराम में खड़ी हैं। ये आराम इन्हें कभी नहीं मिला, कोई डॉक्टर इन्हें इतना आराम कभी नहीं दे पाया, जो स्वयं के संकल्प से आप अच्छे होकर खड़े हैं। अच्छा। बाकी कल आप अपने अच्छा, महावन कर प्रणाम लीजिए। करो, खुश प्रणाम हो, करो। खूब खुश है, प्रसन्न। गुरुजी कौन बैठना है वो हवन में? हवन कोई में बैठ जाए, आप बैठ जाए, चाहिए बैठ जाए, कोई बैठ जाए। दोनों बैठ। हाँ, कर सकते। खूब खुश रहिए, प्रसन्न।